हर पहली खबर के लिए जुड़े रहे SKM 91 न्यूज के साथ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गुलबर्गा और कर्नाटका में आवाम से मुखातिब हुए और तकरीर की। देखिए इसकी कुछ झलकियां। हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर जहांगीर की खास रिपोर्ट पेश है। SKM 91 न्यूज के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद, मैं हूं हनान फातिमा, ब्यूरो रिपोर्ट SKM 91 न्यूज। आजाद हिंदुस्तान का अगर कोई सबसे पहला टेररिस्ट था तो उसका नाम नाथूराम गोडसे था। और इसी नाथूराम गोडसे ने नारायण आप्टे के साथ और मुख्तलिफ अपने साथियों के साथ मिलकर, जिसमें कॉन्स्पिरेसी करने में सावरकर भी शामिल थे, इन सब ने साजिश करके महात्मा गांधी का कत्ल किया। और गोडसे ने बिरला हाउस दिल्ली में जब हर शाम महात्मा गांधी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को बिठाकर उनकी मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों से या उनसे दुआ करवाते थे या उनसे उन किताबों से उनको पढ़वाते थे, तो उस दिन और उससे पहले एक तनाव का माहौल था कि शाम के वक्त में जब कभी भी महात्मा गांधी, जिसको अंग्रेजी में कहते प्रेयर मीटिंग करते, और जब कुरान की तिलावत करने के लिए कोई मुसलमान पढ़ता तो बहुत से लोग उसकी मुखालिफत करते थे, मगर महात्मा गांधी उन मुखालिफत की परवाह नहीं करते थे और कहते थे कि पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, दीगर मज़ाहिब की किताबों को भी पढ़ो। तो उस दिन नाथूराम गोडसे ने नारायण आप्टे के साथ मजमे से चीरकर गांधी के सामने आया और गांधी के पैर पड़ा और फौरन अपने पास से एक पिस्टल निकालकर महात्मा गांधी के ऊपर 3 गोलियां बरसा दी और उसी दिन महात्मा गांधी का कत्ल हो गया। मैं नौजवानों के बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को क्यों मारा। गोडसे की सोच और गोडसे की आइडियोलॉजी क्या थी और गोडसे के पीछे कौन लोग थे। मैं सावरकर का नाम इसलिए लिया हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे कपूर। जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट में ये बात को कहा गया कि और कई साल तक उनको बच्चियों के कपड़े पहनाए, क्योंकि उनसे पहले कई बच्चे होते थे, इंतकाल हो जाता था। तो मां बाप ने समझा कि नाथूराम को, इनका नाम नाथूराम नहीं था, वो नत डालने से नाथूराम हो गए। तो कई साल तक उनके मां बाप ने उनको बच्चों के कपड़े पहनाए, उसके बाद उनको भाई पैदा हुए। तो गोडसे को एक तकलीफ थी कि मुझे अपनी मर्दानगी दिखाना है, मैं मर्द हूं। उसको एक जहन में पैदा हो गई थी बात, ये नफ्सियात का शिकार हो गया था। इसलिए गोडसे ने अपनी मर्दानगी को दिखाने के लिए जहर आलूदा माने हेटफुल आइडियोलॉजी को अपनाया और गांधी के सीने में 3 गोलियां दाग दी। बताइए आपके 28 जनवरी तक गोडसे और नारायण आप्टे के पास पिस्टल नहीं था, बंदूक नहीं थी। अगर मैं गलत ना कहूं तो 9mm बेरेटा पिस्टल था। वो ग्वालियर का एक शख्स इन लोगों को पिस्टल दिया और कोर्ट में जो पिस्टल, जो हथियार गोडसे के हाथ में दिया, वो छूट गया। जिसने गोडसे को वेपन दिया गांधी को मारने का, वो बच गया। आप बताइए फिर ये क्या हो रहा है। गोडसे ने और नारायण आप्टे को सजा हुई, उनको फांसी हुई, मगर आज भी आपसे कह रहा हूं कि जिन लोगों ने गोडसे को हथियार दिया,
मर्तबा नहीं, 5 मर्तबा बापू पर जान लेने का हमला इन तीन सबने मिलकर किया था। 1 मर्तबा नहीं, 5 मर्तबा, और 5वीं मर्तबा इनको कामयाबी मिली। मुंबई का एक पुलिस का अहदेदार था, नाम याद नहीं आ रहा, उस वक्त मोरारजी देसाई वहां के होम मिनिस्टर थे। उसने जाकर कहा कि गोडसे मुलविस है, सावरकर का इन्वॉल्वमेंट है। तो मोरारजी भाई ने कहा क्या कह रहे हो, ये पूरी आग लग जाएगी, खामोश हो जाओ। कपूर कमीशन में पूरा खुलकर आ गया कि कौन कौन से लोग थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आज भी भारत में गांधी से मोहब्बत करने वाले हैं तो याद रखो, मैं तुमसे कह रहा हूं, या तो ये देश अंबेडकर के बना हुए संविधान पर चलेगा, ये देश गांधी की करो, मेहनत अपनी पार्टी को मजबूत करना है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह बिहार में मजलिस को कामयाबी मिली, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मुल्क के कोने कोने में, खास तौर से कर्नाटका में, मजलिस को आप अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से नवाज कर मजलिस को कामयाब और कामरान करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर बीजेपी की हुकूमत एक नया कानून पास कर दिए कि पहले गाय कशी पर कानून था, अब तो बोले कि कुछ भी नहीं कटना, कटना ही नहीं कहते, कुछ भी नहीं काटना, काटना ही नहीं। अच्छा, क्या कानून बनाए? मैं देख रहा था, गाड़ी में आते आते पढ़ रहा था, अजीब व गरीब कानून बनाए। चीफ मिनिस्टर कर्नाटका, क्या कानून, क्या मजा नहीं आ रहा, खाने में बोल रहे हो, बोलता हूं उस पर भी आते हैं तुम। अब दिमाग खोल दी मेरा, तहारी बोल रहे हो। कानून क्या है कि अगर पाशा भाई के घर में एसआई आ गए, पुलिस स्टेशन के घर में पाशा भाई के पुलिस वाले आके बोले तुम्हारे पास 2 भैंसा खड़े हुए पाशा भाई, तो बोले हाँ दूध देते। नहीं नहीं नहीं, तुम काट रहे हो उसको, मैं लिख जा रहा हूं। नहीं नहीं, कानून में लिखे हूं। पाशा भाई के घर में आके भैंस भी लेके चले जाते, पाशा भाई का ऑटो का ट्रैलर भी लेके चले जाते। बोलते नहीं, अरे ट्राली गई को लिख जा रहे एसआई साहब, तो बोले तो स्मगलिंग कर सकते। उसके बाद क्या करते हैं उन्होंने, उसको सीज करके एसडीएम को देते। एसडीएम क्या करता, पाशा भाई के घर पे कब्जा कर लेता। ये कानून है, याद रखो आप। पाशा भाई घर पे कब्जा कर लेता। एसडीएम ये भी कर सकता, अगर नहीं ये घर में उन्होंने काटे या काट सकते, मैं घर को बेच देता हूं। ये कानून बनाया। और वहां दिल्ली में बैठ के दिल्ली के मौजूदा बादशाह बोलते, भाइयों बहनों, तमाम के लिए शर्मिंदगी का पैगाम देता था। गोडसे नफरत की बुनियाद पर गांधी को मारा। गोडसे इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब गांधी के कत्ल के चंद दिन के बाद गांधी के बेटे दिल्ली के पुलिस स्टेशन में जाकर गोडसे से मुलाकात किए, वो देखना चाहते थे कि कौन है वो शख्स जिसने मेरे बाप का कत्ल किया। वो समझ रहे थे कि कोई दिखने में बड़ा डरावनी चेहरा होगा, हैवान होगा, मगर जब जाकर देखा तो कहा किसने मारा मेरे पिता को, तो कहा ये खुद आवाज आई कि मैंने तुम्हारे बाप को गोली मारी, मेरा नाम नाथूराम गोडसे है। क्यों मारी, गांधी के बेटे ने पूछा। तो क्या जवाब दिया गोडसे ने, कोई वजह नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल वजह है। अब
समझ में आई तुमको बात के पॉलिटिकल ये गुस्से के जितने मौजूदा चेले हैं जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर भारत में हिंदू और मुसलमानों की नफरत पैदा कर रहे हैं, ये गांधी के मानने वाले नहीं, ये अंबेडकर के संविधान के मानने वाले नहीं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानियों को मानने वाले नहीं, ये जौहर बरादरान और मौलाना अबुल कलाम आजाद की कुर्बानियों को मानने वाले नहीं, ये गोडसे के जानशीन है। और ये तमाम गोडसे के जानशीनों ने ही दिल्ली की सड़कों पर सिखों का कत्लेआम किया। ये तमाम गोडसे के जानशीनों ने ही भारत की सरजमीन में हिंदू और मुसलमानों में फसाद करवाया। ये तमाम गोडसे के जानशीन हैं जिन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद की। ये तमाम गोडसे के जानशीन हैं जिन्होंने आसाम में नल्ली का मैसेकर किया। ये तमाम गोडसे के जानशीन हैं जिन्होंने मुरादाबाद में फसाद किया। हर जगह पर अगर देखा जाए तो गोडसे के चाहने वाले हैं, क्योंकि गांधी का जो चाहने वाला है, यकीनन गांधी हिंदू थे, अपने मजहब पर चलते थे, राम को बड़ा मानने वाले थे, मगर गांधी जिस मोहब्बत और अकीदे से राम को मानते थे, ये आज मौजूदा दौर के गोडसे राम के नाम पर मुल्क में नफरत पैदा करना चाहते हैं। क्योंकि जब गांधी को गोली मारी गई तो गांधी ने क्या कहा? है राम कहा। गांधी ने क्या कहा? असदुद्दीन ओवैसी का तारुफ यह है, सुनो, मैं किसी तारीफ का मोहताज नहीं हूं, मैं पाक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का कुत्ता हूं। ये मेरी तारीफ और तारुफ है। मुझे किसी की तारीफ या हिमायत या वाहवाह की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा कहा और आज भी कह रहा हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हबीबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में मुझे इतनी इज्जत दी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं उस मुकाम पर पहुंचूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लगाएंगे नारा, आखिर में लगाएंगे, बहुत लगाएंगे, लगाएंगे। अरे मेरे शेर मेरे साथ नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब एक और नारा लगाना है, वो किसानों तक जाना। वो लड़ रहे मोदी के खिलाफ सिंगूर बॉर्डर पर। मेरे शेरों लगाएंगे नारा, आप तो लगाओ। हिंदुस्तान, भारत, भारत। जरा जोर से पुकारो, ऐसा नहीं होता अभी से तुम हाँ हाँ कर रहे, हाँप रहे क्या? जरा पूरी ताकत के साथ पूरा हिल जाना। भारत, भारत का किसान, भारत का किसान, भारत का किसान। हाँ बैठो। ये मजा नहीं आता कांग्रेस दूसरी पार्टियों में, अपने पास ही चलता। ये मिर्ची है ना यहाँ पर। मजलिस से मुखालिफत, हम बिहार में इलेक्शन लड़े, बिहार में इलेक्शन 20 सीट पर लड़े, 20 सीट पर हम इलेक्शन लड़े। अच्छा, पहले बिहार से पहले कर्नाटका असेंबली के इलेक्शन में हम कुमारस्वामी और देवेगौड़ा साहब की तायीद करें। ये हमारे को नहीं मालूम था तायीद करे। जब उन्होंने सीएम बन रहे थे, मैं मुल्क से बाहर था, उम्रा करने जा रहा था। बोले आप आओ, मेला मैं नहीं आता। बोले क्यों नहीं आते? मेला मैं डाइस पे नहीं खड़े रहता, एक से एक हमा किस्म के लोग बैठे, मैं नहीं आ सकता। और आप बहुत बड़ी गलती कर रहे कुमारस्वामी, कांग्रेस के साथ जाकर आप पछताएंगे, याद रखना। गए, मगर आप देखे तो क्या है, कुमारस्वामी भी बीजेपी के साथ। हे, अगर आप मोबाइल फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो चले आइए सेलवर्ल्ड के शोरूम में। यहाँ पर सारे ब्रांडेड मोबाइल, CDMA4 और एडिशनल एक्सेसरीज दस्तयाब है। मोबाइल फोन्स की दुनिया में भरोसेमंद नाम सेलवर्ल्ड, द मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन मोबाइल फोन सिंस 1999 एट योर सर्विस।